आज हम एक स्पेनिश मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अपोकलिप्टो। कहानी शुरू होती है मैनल और उसकी पत्नी जूलिया से। एक दिन मैनल और जूलिया बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैनल को बच्चों के मामलों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं होती। इसी बीच उनका झगड़ा हो जाता है। जैसे ही बात बढ़ती है, एक गाड़ी बड़ी तेजी से उनके पास से गुजरती है और जूलिया की कार का कंट्रोल खो जाता है। किसी तरह से वह अपनी गाड़ी को बीच सड़क पर रोक तो देती है, लेकिन अगले पल एक ट्रक आकर उनकी कार को टक्कर मारता है। इस हादसे में जूलिया की मौत हो जाती है। फिल्म का 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। मैनल अब अकेला है और अपनी पालतू बिल्ली लूका के साथ घर में रहता है। पत्नी की मौत के बाद वह पूरी तरह से टूट चुका है और डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन टीवी पर खबर आती है कि बाहरी देशों में एक खतरनाक वायरस फैल गया है और स्पेन ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं। हालात काफी बिगड़ चुके हैं, लेकिन मैनल इस सब से बेखबर है, अपने ही दर्द में खोया हुआ है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मैनल बाहर निकलता है। वह पोर्ट पर जाता है क्योंकि उसे अपनी बोट बेचनी है। तभी उसे अचानक अपनी पत्नी जूलिया का एक ब्रेसलेट मिल जाता है जो उसे बहुत ज्यादा चौंका देता है। ब्रेसलेट को हाथ में पकड़कर वह थोड़ा ठहरता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वह उसकी बीवी का है। वह बोट के खरीदार से बात कर रहा होता है और तभी 2 महिलाओं के कपल उसे देख रहे होते हैं। बोट दिखाने के बाद मैनल सुपरमार्केट जाता है, जहां हर जगह अफरा तफरी मची होती है। लोग राशन की खरीदारी में व्यस्त होते हैं, जैसे कुछ बड़ा हो रहा हो। इस बीच मैनल की बहन बेलिन का कॉल आता है और बातचीत में हम समझ पाते हैं कि हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। लेकिन मैनल को खुद की मुश्किलें इतनी बड़ी लग रही हैं कि उसे कुछ और समझ नहीं आता। घर लौटते वक्त सबसे पहले उसने वो ब्रेसलेट लिया और अपनी कैट लुका के गले में बांध दिया। फिर उसने अपनी बहन को कॉल किया। बेलिन ने बताया कि उसका पति मिलिट्री में है और इस वायरस के फैलने के बाद उनके परिवार को कैनरी आइलैंड्स भेजा जा रहा है। वहाँ उन्हें कुछ दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसने मनाया कि वह भी उनके साथ चलकर कुछ दिन वहीं रह ले और काफी समझाने के बाद मैनल मान गया। अपना सामान पैक करके कैट के साथ वह शाम को निकल पड़ा। रास्ते में उसने रेडियो पर जो खबरें सुनी वो और भी डरावनी थी। एक खतरनाक वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा था जो सिर्फ 1-2 मिनट में शरीर में फैल जाता है और लोगों को हिंसक बना देता है। एयरपोर्ट पहुंचकर मैनल फ्लाइट के लिए चेक इन करने लगा, लेकिन अचानक सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। साथ ही लोगों के बीच झगड़े और दंगे शुरू हो गए। हंगामे की वजह से हर किसी को एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच बेलिन का फिर से कॉल आया। उसने मैनल को चेतावनी दी, अभी तुम मेरे पास मत आओ, घर में ही सुरक्षित रहो। जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगी मैं तुम्हें बताऊंगी। मैनल ने उसकी बात मानी और एयरपोर्ट से बाहर निकलकर ट्रैफिक में फंस गया। शहर से बाहर जाने के लिए लोग अपनी गाड़ियां लेकर निकल रहे थे और ट्रैफिक इतना बढ़ चुका था कि कोई भी जल्दी नहीं पहुंच पा रहा था। मजबूरी में मैनल को अपनी कार वहीं छोड़नी पड़ी और कैट के साथ पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। शाम होते होते वो घर पहुंचा और जैसे ही उसने अपनी कॉलोनी में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य था। पड़ोस के घर में एक बड़ा सा टेंट लगा था और मिलिट्री ने पूरी जगह को घेर रखा था। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी और यह सब देखकर मैनल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे अब ये समझ में आ गया कि इस वायरस के असर से सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने वाली थी। मैनल अब तक जिंदगी में कभी भी कुछ इतना खौफनाक नहीं देखा था। वो तो बस सोच रहा था कि एक दिन का काम खत्म करके घर वापस लौटेगा, लेकिन जो उसे अगली सुबह दिखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सड़कों पर लोग दौड़ रहे थे, किसी के शरीर से खून निकल रहा था तो किसी की चीखें सुनाई दे रही थी। ये सब देख मैनल को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा था। उसकी बहन ने कॉल किया और बताया कि सरकार और मिलिट्री शहर के लोगों को एक सेफ जोन में ले जा रही है, लेकिन ये सेफ जोन भी उतना सेफ नहीं था जितना लोग समझ रहे थे। एक बार अगर वहाँ कोई ज़ॉम्बी घुस गया तो सबका क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। मैनल को उसने चेतावनी दी कि जब भी मिलिट्री आए तो उन्हें छोड़कर मत जाना। मैनल ने ये वादा किया, लेकिन अब उसके मन में सवाल थे कि आखिर यह सब कब तक चलेगा। ज़ॉम्बीज के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे और अब तो यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था। रास्ते रास्ते लोग इस अजीब बीमारी के शिकार हो रहे थे और मैनल को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में हो रहा है या फिर कोई बुरा सपना है। एक दिन जब मैनल सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहा था, तभी बाहर से एक जख्मी पुलिस ऑफिसर दौड़ते हुए अंदर घुसा और खुद को दुकान में बंद कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो तो जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन था। अचानक ज़ॉम्बीज ने हमला किया और पुलिस ऑफिसर उनके सामने मारा गया। अब मैनल को खुद को बचाने के लिए कुछ करना पड़ा। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करूं? लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर था। जैसे ही मैनल उस पर हमला करने बढ़ा, वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा। तभी अचानक वो जख्मी पुलिस ऑफिसर, जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था, मैनल को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। मैनल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह चुपचाप वहां से निकल आया। अब उसे अपनी जिंदगी बचानी थी। शाम होते ही मैनल ने अपना घर पूरी तरह से सिक्योर कर लिया। खिड़कियां और दरवाजे बंद करके वह तय कर चुका था कि अब ज़ॉम्बीज को अंदर आने नहीं देना है। तभी अचानक मिलिट्री के लोग भी वहां आ पहुंचे।
लेकिन अब मेनल को एक और मुश्किल का सामना करना था, क्या वह इनसे जुड़े या फिर खुद ही अपनी राह चुने। शहर के लोग इवैक्यूएट हो चुके थे, लेकिन मेनल को किसी तरह घर छोड़ने का वक्त नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद घर के सारे लाइट्स बंद करने से मिलिट्री को लगेगा कि घर खाली है और वे चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ, मिलिट्री समझ गई कि घर में कोई नहीं है और वह निकल गई। लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ मेनल का खाना खत्म होने लगा। उसने अपनी बहन को कई बार मैसेज भेजे, ये बताते हुए कि खाना खत्म हो रहा है और अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन नेटवर्क डाउन हो चुका था और कोई भी मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा था। कुछ सोचने के बाद मेनल ने डाइविंग सूट पहना और कुछ हथियार लेकर बाहर निकल पड़ा। वह अपने पड़ोसी के घरों में खाने की तलाश करने लगा, लेकिन हर जगह उसे सब कुछ खाली मिला। फिर एक घर में उसे गैब्रियल नाम की एक बूढ़ी महिला मिली जो व्हीलचेयर पर बैठी थी और मिलिट्री के साथ नहीं जा पाई थी। गैब्रियल ने बताया कि उसने अपने पड़ोसियों के घरों में खाना रखा हुआ देखा था और अब मेनल उसी खाने को ढूंढने के लिए उनके घरों में गया। मेनल ने काफी घरों से खाना लिया और एक घर में उसे बाइक भी मिल गई। अब बाइक के सहारे वह जल्दी से सारा सामान लेकर गैब्रियल के पास पहुंचा। दोनों ने मिलकर डिनर किया और उसने गैब्रियल को एक वॉकी टॉकी दिया ताकि वह उससे संपर्क कर सके। फिर वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। इस बीच दिनों तक वह उसी खाने के भरोसे जिंदगी काटता रहा। एक दिन रेडियो पर ऐलान हुआ कि जो भी अब शहर में बच गए हैं उन्हें कैनरी आइलैंड भेजा जाएगा। रेडियो पर यह भी बताया गया कि सभी सर्वाइवर्स को एक लोकेशन पर बुलाया गया है जहां से उन्हें आइलैंड के लिए निकाला जाएगा। ये वही जगह थी जहां मेनल की बहन भी गई थी। अब मेनल उसी जगह जाने की बात कर रहा था, लेकिन गैब्रियल पहले तो मना करती है क्योंकि वह व्हीलचेयर पर थी। लेकिन मेनल उसे यकीन दिलाता है कि वह उसकी मदद करेगा और सारी तैयारी करने लगता है। अगले दिन मेनल गैब्रियल को लेने उसके घर जाता है, लेकिन जब वह अंदर जाता है तो गैब्रियल इस दुनिया से शांति से विदा हो चुकी होती है। उसने मेनल को अपने आखिरी दिनों में धन्यवाद भी कहा था। उसे घर से बाहर आते हुए अचानक एक ताकतवर ज़ॉम्बी का हमला झेलना पड़ता है। ज़ॉम्बी इतनी ताकतवर थी कि वह मेनल को कार के ऊपर से नीचे खींच ले जाती है। हालांकि मेनल ने सूट पहना हुआ था जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। फिर भी वह ज़ॉम्बी को कार के ग्लास में फंसाकर उसे खत्म कर देता है। घर लौटकर मेनल अपनी बहन को एक मैसेज भेजता है, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। तब वह अपनी बाइक उठाता है और कैट के साथ उसी जगह की ओर रवाना हो जाता जहाँ सभी सर्वाइवर्स इकट्ठा होने वाले थे। कुछ घंटे चलने के बाद वह शहर के बाहर पहुँचता है जहाँ मिलिट्री ने बैरियर्स लगा रखे थे। रास्ते में कोई और रास्ता नहीं दिखता तो वह जंगल के रास्ते से जाने का फैसला करता है, लेकिन जंगल में ज़ॉम्बी का झुंड उसे अचानक घेर लेता है। बाइक की रफ्तार के कारण ज़ॉम्बी उसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन रास्ते में एक अबैंडन कैंप दिखता है जहां और भी बड़े ज़ॉम्बी के झुंड इकट्ठा होते हैं। मेनल जैसे ही ज़ॉम्बी से बचते हुए आगे बढ़ता है, उसे एक खौफनाक सीन नजर आता है, सड़कों पर बिखरी हुई लाशों का ढेर। गाड़ी चलाते हुए वह किसी तरह से उसे पार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी बाइक पलट जाती है। अब ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग चुके होते हैं और बाइक भी नहीं स्टार्ट हो रही। मजबूरी में मेनल अपनी बिल्ली को उठाता है और जंगल में दौड़ना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। किसी तरह वह एक बंद पोर्ट तक पहुंचता है और गेट बंद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज कांच तोड़कर अंदर आ जाते हैं। मेनल ने इधर उधर देखा और एक लोहे का गेट पाया जिसे वह बंद कर देता है। आसपास नजर घुमाने पर उसे एक बोट दिखती है। वह मुश्किल से तैरते हुए बोट तक पहुंचता है, लेकिन बोट भी स्टार्ट नहीं होती। वहीं बोट में एक बेबी ज़ॉम्बी भी मौजूद होता है। अब मेनल कोई और चारा नहीं पाता तो छोटी सी राफ्ट पर अपनी बिल्ली को लेकर निकल पड़ता है। सूरज छिपने से पहले मेनल रास्ते में अपनी बहन को मैसेज करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे दूर से एक रोशनी नजर आती है और एक दूसरी बोट पास आती है। उस बोट पर कुछ लोग होते हैं जो मेनल को अपनी बोट में ले लेते हैं। इन लोगों में विक्टर नाम का एक आदमी होता है जो स्पेनिश बोलता है। विक्टर मेनल को बताता है कि कैनरी आइलैंड पर काफी पहरा है और वहाँ बाहरी लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। अब मेनल को इन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा और इसके लिए वह कुछ झिझकते हुए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद उसे रहने के लिए एक कमरा मिल जाता है। रात को मेनल की नींद अचानक टूटती है। मेनल देखता है कि कुछ बचे हुए लोग सर्वाइवर्स बोट पर आना चाहते हैं, लेकिन अगली सुबह वो लोग कहीं दिखाई नहीं देते। सिर्फ उनका सामान वहीं पड़ा मिलता है। मेनल को यह अजीब लगता है और वो विक्टर से पूछता है कि उन लोगों का क्या हुआ। विक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, बोट पर कोई सर्वाइवर्स नहीं है। ये सुनकर मेनल थोड़ा असमंजस में आ जाता है, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करता। फिर मेनल को कैप्टन के ऑफिस ले जाया जाता है, जहां उसे आसपास के कुछ जरूरी जगहों जैसे हॉस्पिटल, खाने की फैक्ट्री वगैरह खोजने के लिए कहा जाता है ताकि टीम को मदद मिल सके। मेनल इसमें उनकी मदद करता है और फिर विक्टर के पास लौटता है। इस बार मेनल को पता चलता है कि विक्टर एक पायलट है। मेनल कहता है, मुझे एक हेलीकॉप्टर के बारे में पता है, तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो और हम दोनों हेलीकॉप्टर से निकल सकते हैं। विक्टर इसके जवाब में बस एक शांत मुस्कान देता है और कुछ नहीं कहता। अब मेनल को समझ में आता है कि इस बोट पर कुछ तो गड़बड़ है।
इसलिए वह रात में उन सर्वाइवर्स को बचाने और बोट से भागने का प्लान बनाता है। वह अपना सूट पहनता है, कैट को बैग में डालता है और बेसमेंट में उन सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए पहुंचता है। वहां उसे वही 2 सर्वाइवर्स मिलते हैं जो बंधे हुए हैं। मैनल एक को खोलने की कोशिश करता है, तभी एक गार्ड आता है और उस सर्वाइवर को गोली मार देता है। गार्ड अब मैनल की तरफ बढ़ता है कि अचानक पीछे से विक्टर आकर उस गार्ड से भिड़ जाता है और उसे मार देता है। विक्टर मैनल से कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो, मैनल और बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स एक बोट में चुपके से चढ़कर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी कुछ गार्ड्स उन पर गोलीबारी करने लगते हैं। वो सर्वाइवर्स में से कुछ मारे जाते हैं और एक गोली विक्टर को भी लगती है, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ समय बाद वो किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक गाड़ी मिलती है। मैनल विक्टर को लेकर फौरन हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। ये वही हॉस्पिटल था जहां पहले उसकी बीवी का इलाज हुआ था जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। उसी हॉस्पिटल में एक हेलीकॉप्टर भी था जो उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही एक जॉम्बी अचानक उनकी कार पर कूद जाता है, लेकिन मैनल किसी तरह उसे गिराकर शूट कर देता है। इस फायरिंग की आवाज से और जॉम्बीज भी आ जाते हैं, जिन्हें शूट करते हुए वो विक्टर को हॉस्पिटल के अंदर ले आता है। मैनल विक्टर और कैट को एक जगह पर छोड़कर बुलेट निकालने का सामान ढूंढने जाता है। तभी उसे ऊपर के फ्लोर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें एक वैन से आ रही होती हैं। वो उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है। मैनल जल्दी से उसे तीर से शूट कर देता है, लेकिन तभी और जॉम्बी जाने लगते हैं। मैनल तेजी से वापस उस रूम में लौटता है जहां विक्टर और कैट थे, लेकिन वहां दोनों नहीं होते। तभी एक पीछे का दरवाजा खुलता है और एक महिला, जिसका नाम लुसिया था, उसे अंदर बुलाती है और जॉम्बीज के आने से पहले ही दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह जाते हैं जहां जॉम्बीज नहीं होते। वहां लुसिया नाम की एक नर्स, एक दूसरी महिला सिसिलिया और 2 बच्चे भी होते हैं। विक्टर और कैट भी वहीं होते हैं। लुसिया की मदद से ये लोग विक्टर का इलाज कर उसे ठीक कर देते हैं। उसी शाम मैनल लुसिया से पूछता है कि क्या यहाँ कोई हेलीकॉप्टर है। लुसिया उसे बताती है कि हॉस्पिटल के पीछे वाले पार्किंग एरिया में एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन वहाँ बहुत सारे जॉम्बीज भी हैं। अगले दिन मैनल छत पर जाकर जॉम्बीज पर नजर रखता है। तभी उसे अपने फोन पर बहन के ढेर सारे मैसेज मिलते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। जैसे ही वो जवाब देने वाला होता है, उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। नीचे शिप का क्रू हॉस्पिटल तक पहुंच चुका होता है। मैनल जल्दी से नीचे आकर सबको बताता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। सब लोग बेसमेंट के रास्ते से हेलीकॉप्टर तक जाने की तैयारी करते हैं। बेसमेंट में काफी आग लगी होती है, इसलिए सावधानी से बढ़ते हैं। जैसे ही बाहर का दरवाजा खोलते हैं, एक जॉम्बी आकर सीधा सिसिलिया पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। मैनल किसी तरह उस जॉम्बी को मार देता है, लेकिन अब सिसिलिया इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जॉम्बीज को उनकी भनक लग जाती है। मैनल एक बच्ची को लेकर पीछे के कबर्ड में छुप जाता है, जबकि बाकी लोग दूसरी तरफ जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। जॉम्बीज कबर्ड का दरवाजा तोड़ने ही वाले होते हैं कि तभी शिप का क्रू वहां पहुंचकर उन्हें शूट करके मार देता है। जब शिप का क्रू दूसरी दिशा में चला जाता है, तो मैनल और वह लड़की चुपके से बाकी लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने चारों ओर जालियां लगाते हैं ताकि वो जॉम्बीज के बीच से गुजर सके, लेकिन उनकी थोड़ी आवाज सुनकर जॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह ये लोग जॉम्बीज से लड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। विक्टर बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, जबकि मैनल और रूसिया पीछे रुककर जॉम्बीज को मारते हैं और गेट बंद करके किसी तरह हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा होता और जॉम्बीज वापस आ रहे होते हैं, तो मैनल उतरकर उन्हें रोकने के लिए फिर से लड़ाई करता है। इस बीच विक्टर एक प्लग को सही से लगा देता है और हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है। हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज से शिप का क्रू भी वहां पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर को शूट करने की धमकी देकर सबको नीचे उतरने को कहते हैं। लेकिन विक्टर मैनल को इशारा करता है और मैनल जॉम्बीज का दूसरा गेट खोल देता है, जिससे सारे जॉम्बीज शिप क्रू पर टूट पड़ते हैं। जॉम्बीज को मारते हुए मैनल किसी तरह हेलीकॉप्टर के पास वापस पहुंचता है और सब लोग वहां से निकल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, कैट भी बच जाती है। अब ये लोग कैनरी आइलैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी विक्टर को उसकी बहन का कॉल आता है, जो चेतावनी देती है कि आइलैंड पर न आए। तभी वो 2 जेट्स को उसी आइलैंड की तरफ जाते देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वहां भी जॉम्बीज का हमला शुरू हो चुका है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।